पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रही है। दुनिया जानती है कि चीन के वुहान से फैला ये वायरस किस तरह महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन आज हम बात चीन के कोरोना वायरस की नहीं बल्कि उसके कब्जे वाली कर्ज नीति की करेंगे। चीन दुनिया को अपनी कर्ज नीति से गुलाम बनाने की कोशिश में है। इसके जरिए चीन पहले छोटे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उसे अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। अमेरिका, जापान की कई शोध संस्थाओं ने चीन की इस कर्ज नीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर 2018 के 20 देशों पर चीन का कर्ज 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर 375 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज़्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। इतना कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया है। दोनों ने 200 अरब डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। दरअसल चीन की ये नई कूटनीति है। इसके जरिए चीन पहले छोटे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उसे अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। चीन कर्ज के जाल में दुनिया के देशों को फंसाता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की GDP का 6% के बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में चीन ने 50 से ज़्यादा देशों को उनकी GDP का 1% या उससे भी कम कर्ज दिया था। लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी GDP का 15% से ज़्यादा तक कर्ज देने लगा। इनमें से जिबूती, टोंगा, मालदीव, कॉन्गो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया जैसे करीब दर्जन भर देशों को चीन ने उनकी GDP से 20% से ज़्यादा कर्ज दिया। इनमें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। कर्ज देने में दुनिया में चीन की पहली पसंद अफ्रीकी देश हैं। वजह है ज़्यादातर अफ्रीकी देश गरीब और छोटे हैं। अक्टूबर 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ सालों में अफ्रीकी देशों ने चीन से ज़्यादा कर्ज लिया है। 2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का 10 अरब डॉलर यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। बता दें अफ्रीकी देश जिबूती पर चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज है। जिबूती पर अपनी GDP का 80% से ज़्यादा विदेशी कर्ज है। जिबूती के कर्ज का 77% हिस्सा अकेले चीन का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने कई बार दुनिया भर की सरकारों को कर्ज की शर्तों को लेकर ज़्यादा पारदर्शिता बरतने के लिए कहा है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में चीन कर्जदार देशों पर दबाव बनाकर कई समझौतों के लिए मजबूर करता रहा है।